एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिया ने एलेक्स को एक जगह भेजा था जहां उसने एलेक्स से कहा था कि तुम मेरे सैनिकों की रक्षा करना। लेकिन जब एलेक्स जिया के सैनिकों से मिला तभी वहां दो बर्डमैन आ गए जिन्हें एलेक्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मार दिया था। पर उस बर्डमैन के साथियों ने जिया के सैनिकों को एक ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन में कैद कर लिया था क्योंकि वो उन सैनिकों की पावर कंज्यूम करना चाहते थे। लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए उस फॉर्मेशन में चला गया था। पर तभी उस बर्डमैन के साथियों ने बोला था कि तुम इस फॉर्मेशन से इन सबको बाहर नहीं निकाल पाओगे। साथ ही एलेक्स को भी अंदर जाने पे बहुत तकलीफ हो रही थी। अब आगे तो एपिसोड 46 की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करके इस वर्ल्ड में वापस आ गया था। जहां आने पर डेविड अपने महलों की बुरी हालत देखता है। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स उस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जिया के सैनिकों में से एक सैनिक का नाम पता चलता है, जिसे सुनते ही एलेक्स को जिया की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि अगर तुम किसी ट्रबल में फंस जाओ तो इस सैनिक से कहना मेरे फादर यानी फायर एम्परर से हेल्प लेने के लिए। अब एलेक्स को ये बात याद आने पे वो उस सैनिक से कहता है कि क्या तुम फायर एम्परर से कम्युनिकेट कर सकती हो, जिसपे वो सैनिक कहती है कि मैंने अभी उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से मेरा मेथड काम नहीं कर रहा है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं कुछ करता हूँ जिसका फायदा उठा के तुम कम्युनिकेट कर लेना। अब एलेक्स अपने सारे हेवनली पाथ एक्टिवेट करके बड़ी ताकत इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन में से छेद बनाता है, जिसे देखते ही वो सैनिक तुरंत ही अपना मेथड इस्तेमाल करके मैसेज बाहर भेज देती है। जिसके बाद एलेक्स थोड़ा थक जाता है। तभी फायर एम्परर आसमान से एक वेपन भेजते हैं और बड़ी ही आसानी से उस फॉर्मेशन के साथ साथ बर्डमैन के भी कुछ साथियों को मार देते हैं। ये देखकर उसके बाकी साथी डर के वहां से भागने लगते हैं, पर एलेक्स उन्हें भागने नहीं देता और अपनी कॉम्बैट टेक्निक के साथ साथ उस बर्डमैन के तीर धनुष से उन्हें मार देता है। जहां उनमें से एक के मरने पे एलेक्स को उसके पास से एक पेपर मिलता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो एक एनर्जी इंक्रीज करने की रेसिपी है, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तभी वो सैनिक कहती है कि ऐसा जरूर होता है और मुझे पता है कि इस रेसिपी के लिए डिवाइन थिंग्स को पकड़ के कैसे उनसे डिवाइन एसेंस निकाला जा सकता है। जिसपे एलेक्स कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन थिंग्स है, तो हो सकता है इसे पाने के लिए बहुत से लोग आए। तो वो सैनिक कहती है कि वो प्लेस फायर एम्परर किंगडम के अंदर आता है, जहाँ के लोगों से फायर एम्परर ने एग्रीमेंट किया था कि वो एक शर्त पे उस जगह को अपनी सुरक्षा देंगे अगर सिर्फ फायर किंगडम के लोग ही। ये सुन के एलेक्स समझ आता है कि जिया ने उसे सिर्फ इन सैनिकों की मदद करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वो चाहती थी कि एलेक्स प्रैक्टिस करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए। अब एलेक्स उस सैनिक से कहता है कि चलो हम इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, इसलिए तुम मेरी मदद करो, क्योंकि अगर ये रेसिपी काम नहीं भी करती होगी तब भी हम ये समझ लेंगे कि हमने खाने के लिए फूड इकट्ठा किया है। जिसपे वो सैनिक मान जाती है। इस तरफ डेविड अपने एक महल में आता है, जहां वो अपने मन में कहता है कि मेरे प्रिय भाई, तुमने मुझे इस वर्ल्ड में बुलाया है जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया, पर अब तुम कहाँ पे हो। इस तरफ वो सब उस रेसिपी के लिए डिवाइन थिंग्स को पकड़ने आ जाते हैं। जहां जाल बिछाते समय वो सैनिक गलती से एलेक्स को चिल्लाकर कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि एनिमल बहुत जल्दी हमला करता है। जिसकी आवाज सुन के वो एनिमल एलेक्स पे अटैक कर देता है। तो एलेक्स कहता है कि तुम और तेज चिल्ला लेती, पर थोड़ी देर बाद वो लोग उस एनिमल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जहां एलेक्स उस एनिमल को रेसिपी के अकॉर्डिंग पका लेता है और उस एनिमल की हड्डियों का चूरा करके कुछ डिवाइन फिश के पूल में फेंक देता है। जिसके ऐसा करते ही बहुत सारी फिशेस उस हड्डियों के चूरे को खाने के लिए ऊपर की ओर आ जाती है। तो एलेक्स तुरंत ही अपने बाउल का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ लेता है। इस तरफ डेविड कहता है कि भाई, तुमने मुझे फाइट का चैलेंज करके इस वर्ल्ड में बुला तो लिया, पर तुम इस वक्त हो कहाँ। इधर एलेक्स कुछ डिवाइन सब्सटेंस को इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जहां ऐसा करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो कल्टीवेशन बढ़ाने का एक शॉर्टकट मेथड था। साथ ही एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिया को इस मेथड के बारे में पता भी होगा। तभी वो देखता है कि जिया वहीं खड़ी थी, जिसे देखकर एलेक्स घबराकर बोलता है कि मोटी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे जिया गुस्सा होकर बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक न्यूज लाई थी, लेकिन तुम तो मेरे ही सैनिकों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये सुन के वो सैनिक हंसने लगते हैं। तो जिया एलेक्स को पनिश करती है। आगे वो सैनिक थोड़ा और खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर खाना एलेक्स ने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। इधर जिया एलेक्स को बताती है कि डेविड तुमसे लड़ने के लिए इस वर्ल्ड में आ चुका है। साथ ही वो एलेक्स को कहती है कि डेविड तुम्हारा फॉल्स गॉड वर्ल्ड में वेट करेगा। ये सुन के एलेक्स कुछ सोचने लगता है, जिसपे जिया उससे इस बारे में पूछती है। तो एलेक्स कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे कैसे मारूं। जिसपे जिया कहती है कि मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर है,
इसलिए तुम संभल कर रहना और खुद मत पिट जाना। साथ ही तुम्हें तो उससे अभी लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो तुमसे 3-4 साल बड़ा है, इसलिए तुम उसके बुढ़े होने का इंतजार करो और तब उसे मार देना। पर एलेक्स उसकी बात ना मान के कहता है कि लड़ाई तो होगी और वो भी जल्द ही। जिसपे जिया पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा और उसे हरा दूंगा। ये सुन के जिया बोलती है कि ये क्या बकवास प्लान है। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें चाहे ये कितना भी बकवास लगे पर मैं इसकी मदद से जीतूंगा। ये सुन के जिया मुस्कुराने लगती है। तभी एलेक्स कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिना सब कुछ जाने कोई बेवकूफ भरा कदम नहीं उठाऊंगा। इसके बाद एलेक्स जिया से कहता है कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। ये सुन के वो सभी सैनिक एलेक्स से और फिश पकड़ने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी कल्टीवेशन पूरा किया है। ये सुन के उनमें से एक सैनिक हड्डियों के चूरे वाला बर्तन फिश पूल में गिरा देता है, जिसकी वजह से फिश फिर से ऊपर आ जाती है और वो लोग उन्हें पकड़ के पका लेते हैं। जहाँ जिया उस खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसमें और भी चीजें डाल देती है, जिसे खाने के बाद वो सैनिक और एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब खाने के बाद एलेक्स उस डिवाइन सब्सटेंस से बनाया हुआ लिक्विड जिया को देता है ताकि वो उसे कल्टीवेट कर सके, क्योंकि एलेक्स ने अभी अभी कल्टीवेट किया था। तो जिया वो लिक्विड ले लेती है। इसके बाद एलेक्स जिया से पूछता है कि क्या फॉल्स गॉड वर्ल्ड में जाना पॉसिबल है, जिसपे जिया कहती है कि हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, मेरे कई लोगों ने ऐसा किया है। अब एलेक्स ये बात सुन के उस वर्ल्ड में पहुंच जाता है और डेविड की जगह पे अटैक करता है और बोलता है कि डेविड तुम कहाँ पे हो। जिसके बाद उसे डेविड की आवाज आती है जो उससे कहता है कि छोटे भाई हमें मिले हुए बहुत साल हो गए, तो तुम कैसे हो। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम अपने बारे में सोचो, मैंने तुम्हारे लोगों का बहुत नुकसान किया है और मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो। जिसपे डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा मिंग वैंगजीन जगह पे वेट कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें खुद को ग्रो करने का पूरा टाइम देता हूँ। ये सुन के एलेक्स बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने लगता है ताकि डेविड समझ जाए कि एलेक्स उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इधर ये देखकर डेविड को लगता है कि एलेक्स उससे लड़ने के लिए बहुत उत्सुक है। इस तरफ एलेक्स बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ डेविड की जगह को भी तबाह कर रहा था। तभी उसे डेविड का मैसेज दिखता है जो लड़ाई के लिए मान गया था, जिसे देखने पे एलेक्स कहता है कि मैं आ रहा हूँ अपना पुराना हिसाब चुकता करने। इसके बाद एलेक्स गोल्डन विंग्स की मदद से डेविड की बताई लोकेशन पे पहुंच जाता है और उस जगह को भी तोड़ना स्टार्ट कर देता है ताकि डेविड जल्दी से वहां आ जाए। पर उस जगह को टूटता देख कुछ लोग आकर बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ी स्पाइडर बीज दिखती है जो एलेक्स पे अटैक करती है। पर एलेक्स को उससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद एलेक्स अपना हैंड आर्मर एक्टिवेट करके उस स्पाइडर बीस्ट के अटैक से बचते हुए उसे नीचे और ऊपर से बहुत तेज तेज मुक्का मारता है, जिसके तुरंत बाद वहां 3 और स्पाइडर बीस्ट आ जाती है और मिलके एलेक्स पे अटैक करती है। लेकिन एलेक्स बड़ी ही आसानी से उन तीनों को हरा देता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ थोड़ा आगे जाने पे एक पोर्टल की मदद से डेविड आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम यहाँ वापस नहीं आए, क्या तुम्हें डर लगता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो डेविड बोलता है कि इतने साल हो गए पर तुम अभी भी एक यूजलेस इंसान हो, तुमने तो अभी तक इंक्रिप्शन स्वॉर्ड लेवल भी पार नहीं किया है। उसी वक्त वहाँ पे वो फाइट देखने के लिए जेसिका, फॉक्सकल और कुछ और लोग भी आ जाते हैं। इधर डेविड एलेक्स से कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे ताकतवर होने का वेट कर रहा था। जिसपे एलेक्स कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम पे रहम जरूर करूंगा और वैसे भी तुम्हारे पास तो मेरी वो सुप्रीम बोन तो है ही। ये सुन के डेविड कहता है कि वो सुप्रीम बोन इतनी भी ताकतवर नहीं है जितना अब मैं बन चुका हूँ। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें वो सुप्रीम बोन पाने की खुशी में मुझे थैंक्स तो जरूर बोलना चाहिए। ये सुन के डेविड कहता है कि चलो मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। और ये कहते हुए डेविड अपनी आई से एलेक्स को मारने के लिए एनर्जी छोड़ता है। तो एलेक्स भी अपने बचाव में एनर्जी बीम निकालता है, लेकिन डेविड के पास खास आई थी जिसकी वजह से वो एलेक्स पे भारी पड़ रहा था। पर एलेक्स एक ट्रेजर की मदद से उसके अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद डेविड कहता है कि भाई तुम अभी भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि मैंने तो अभी एक मामूली सा अटैक किया था और अपना खतरनाक रूप तो अभी दिखाया ही नहीं। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम जैसे केचुए भी ताकतवर होने लग गए। तो डेविड बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो दिखाओ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। ये सुन के एलेक्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ट्रेजर बाहर निकालता है और उसकी मदद से डेविड पे वार करता है। पर डेविड बड़ी ही आसानी से उस ट्रेजर को खत्म कर देता है और एलेक्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम मेरे ये अटैक झेल पाओगे। इसके बाद डेविड बहुत सारी स्पिरिट बॉल्स बना के एलेक्स पे अटैक करता है, पर एलेक्स अपनी सुपर स्पीड की मदद से उससे बच जाता है और डेविड पे वार करता है। तो डेविड भी उसका सामना करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।